इसलिए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का इजलास शुरू हुआ है। सुनील शर्मा साहब मेरे साथ हैं। शर्मा जी, पहला दिन ओबीसी रेफरेंस, लेकिन महराज मलिक की रिहाई को लेके एहतजाज किया गया। पहले सत्यपाल मलिक को लेके कुछ चीजें बताई गई। कुछ विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ये सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर्स गेन करने के लिए खड़े हुए थे। इनको कोई महराज मलिक से कोई हमदर्दी नहीं है। यही लोग हैं उसको उकसाने वाले, उसको अंदर डलवाने वाले। इन्होंने ये पॉलिटिक्स अच्छी तरह समझते हैं। मैं बार बार कहता हूं, विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने हमेशा इस प्रकार की पॉलिटिक्स की है। लोगों को उकसा के, नौजवानों को प्रोवोक करके, जेलों में डाल के उस पर पॉलिटिक्स ये करते हैं। वही पॉलिटिक्स ये यहाँ पे भी कर रहे हैं। शर्मा जी, ये जो सत्यपाल मलिक साहब का नाम आया और साथ ये कहा गया कि तारीख को भूला नहीं जाएगा, तारीख के पन्नों में लिखा जाएगा जो उन्होंने जम्मू कश्मीर तारीख अब हिस्ट्री इज नाउ हिस्ट्री। अब उसमें क्या है? सत्यपाल मलिक साहब क्यों? हम कहते हैं कि भारत के संसद ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 को ध्वस्त किया। उस पर हमें गर्व है, उस पर हमें नाज है। जिन लोगों को थोड़ा शक शुबा था वो सुप्रीम कोर्ट में भी अब सेटल हो गया। अब कोई गुंजाइश ही नहीं कहीं पे। जो भारत के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में भी सेटल हो गया, जो भारत के सबसे बड़े न्यायालय उच्चतम न्यायालय में भी सेटल हो गया। ये लोग, मैं यहाँ किसी एक छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलूं और यहाँ चिल्लाऊं 370 तारीख, ये ना आने वाली है ना दोहराने वाली है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। कल से राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे, नेशनल कांग्रेस बाकी लोगों से तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने। हम बिल्कुल उस लक्ष्य को अचीव करेंगे, उस टारगेट को अचीव करेंगे। हमने जो फिक्स किया है वो बिल्कुल जीतेंगे। जो सीट हमने फिक्स किए हैं वो हम जीतेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी लोगों के एमएलएज को भी गुजारिश करना चाहूंगा, जो ये एंटी पीपल पॉलिसी है, जो ये कश्मीर को हमेशा गुमराह करते हैं, वो लोग आए। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। आइए, इनके एमपी कुछ नहीं करेंगे, नए सड़क स्कूल की बात करेंगे, नए पानी बिजली की बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला परिवार लास्ट पे अपनी डिक्टेटरशिप और कश्मीरियों की गुलामी का फायदा उठा के अपने 2-3 लोगों को दिल्ली भेजेंगे घूमने के लिए, उनको उनके घर सेटल करने के लिए भेजेंगे। बाकी इनका कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये मरकज के खिलाफ नफरत पैदा करेंगे, खुद मरकज के साथ पूरी दोस्ती रख के यहाँ पे लोगों को गुमराह करेंगे, यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी, आखिरी सवाल, बड़गाम इलेक्शन को लेके क्या कहेंगे? आगा सिर्फ मैदान में आए ज्यादातर। अरे सिर्फ आगा साहब ही नहीं, इनके अंदर बहुत आगा तैयार हो गए हैं। ये याद रखिए, मैंने भविष्यवाणी कर दी है, प्रिडिक्शन कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ताश के पत्तों की तरह गिरेगी। एक एक एमएलए ढूंढने पे भी इनको नहीं मिलेगा। इतने तंग आए हैं इनसे। थैंक यू सो मच।